ये बच्चों, एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 5x 2x स्क्वायर 6x क्यूब, ये एक पदी बहुपद है। द्विपद बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों। त्रिपद नाम से ही स्पष्ट है, तीन पद हों। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक शून्य हों, शून्य बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह भी वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। जैसे ये सब है आपका, ये अचर बहुपद है। जैसे ये 6 लिखा है तो 6 इंटू यक्स का पावर 0 या कोई भी अचर राशि का पावर 0 हम लिख सकते, चर राशि का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मान 1 हो जाएगा। इसलिए ऐसे बहुपदों को अचर बहुपद कहते हैं। अब बारी आती है कि बहुपद ये हो गया, अब बहुपद क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, बहुपद की परिभाषा में ऋणोत्तर पूर्णांक के स्थान पर धन पूर्णांक का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि शून्य एक ऋणोत्तर पूर्णांक है जो धन पूर्णांक के समुच्चय में नहीं आता। अतः जबकि बहुपद के अचर पद में यक्स की घात शून्य होती है। मतलब बहुपद हम उसे कहते हैं जैसे कोई भी बीजीय व्यंजक प्लस माइनस से संबद्ध हो और चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, मतलब माइनस निगेटिव ना हो, तो ऐसे बहुपदों को हम ऐसे बीजीय व्यंजकों के फलन को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद का मानक रूप, जब किसी बहुपद को चर राशि की घातों के आरोही क्रम बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो यह उस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे लिखा है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए इसमें 6x क्यूब, x का घात 3, x का घात 2, x का घात 1, x का घात 0, तो ये आपका घटते क्रम में लिखा है, ये आपका बढ़ते क्रम में लिखा है। तो इस प्रकार अगर बहुपदों का क्रम रहेगा तो उसे बहुपद का मानक रूप हम कहते हैं। निम्न व्यंजकों में बहुपदों को छांटिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कितना, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बहुपद है कि नहीं है। तो हम देखेंगे चर की घात इस बहुपद में चर की घात x का घात 2 है, x का घात 1 है, x का घात 0 है, मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद आपका है। दूसरा है आपका अंडर रूट 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी x का घात 3, x का घात 2, x का घात 0, मतलब ये बहुपद है। इसी प्रकार से आपका जैसे ये है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट x, तो x का घात 1, x का घात 1/2, तो ये भी आपका क्या है, ये बहुपद है। x क्यूब माइनस 3/x क्यूब प्लस 15, अब x का घात 3 है, यहाँ पे x का घात कितना है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का घात -3 हो जाएगा, मतलब इसमें चारों में से आपका चौथा बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से आपको जैसे अगर कहा जाए ये 3x क्यूब लिखा है तो ये कितने घात का बहुपद है, एक पदीय बहुपद है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए लिखा गया है 3x प्लस 2, तो ये द्विघात बहुपद द्विपदीय बहुपद है। अगर इसमें 3 पद हो जाए तो त्रिपदीय बहुपद है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका और कह रहा है 3x क्यूब प्लस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x का पावर 4 माइनस x, इसको मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है, बहुपद का मानक रूप चाहे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए चाहे अवरोही क्रम में। तो मान लीजिए कि हम इसको अवरोही क्रम में करते हैं, तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखेंगे, तो -4x का पावर 4 सबसे पहले, उसके बाद में 3 घात वाला तो प्लस 3x क्यूब, फिर 2 घात वाला प्लस x स्क्वायर, फिर 1 घात वाला माइनस x, फिर प्लस 0 घात वाला प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको आरोही क्रम में लिखना चाहते हैं तो इसी को इधर से लिख दीजिए, ठीक। तो ये आपका बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। अब मैं आज इसी जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये आपका पहली एक्सरसाइज का, ये क्लास 6 से लेके 10th तक के सभी बच्चे इसको करेंगे। एक एक्सरसाइज का मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें आज आपको बताई गई हैं, जैसे बहुपद में पदों की संख्या के आधार पे ये बताना है ये बहुपद कैसा है, फिर बहुपद को छांटना है, फिर बहुपद का मानक रूप लिखना है। इतना आप अवश्य करेंगे, कॉपी को कंप्लीट करते रहिए।